अब बात बिहार में मास्टरों की परेशानी की कर लेते हैं। पुरानी कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। नौकरशाह केके पाठक बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसके आगे वो किसी की नहीं सुन रहे। इसी कड़ी में उन्होंने एक फरमान निकाला है, अध्यापकों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाना ही होगा। चुनाव ड्यूटी लगी तो एक्स्ट्रा काम करें, क्योंकि इसका अलग से मेहनताना मिलता है टीचर्स को। दूसरे आदेश ये हैं कि कोई भी अध्यापक ना तो मीडिया से बात करेगा और ना ही शिक्षक संघ में शामिल होगा। केके पाठक के इन फैसलों से बीपीएससी में सिलेक्ट हुए 30,000 अभ्यर्थी नौकरी ही ज्वाइन करना नहीं चाहते। केके पाठक का ऑर्डर है, बिहार में बना अध्यापकों का डर। और कैसे खुला सियासत का नया चैप्टर, ये रिपोर्ट आप देखिए, सब समझ आ जाएगा। ये हैं असीम उपाध्याय, राजधानी पटना के कन्या विद्यालय के हेडमास्टर। 24 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केके पाठक का एक नया ऑर्डर आया है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाना और बिहार को आगे बढ़ाना। हम लोग बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम लोग मजदूर नहीं हैं। एक प्रोफेसर एक सप्ताह में केवल 3 से 5 क्लास लेते हैं, प्रतिदिन 6 क्लास लेना है। ठीक है, सरकार का फरमान है, 6 क्लास लेंगे। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों पर कलह की किताब अभी बंद नहीं हुई और शिक्षा विभाग ने एक साथ 4 नए फ्रंट खोल दिए। ये फ्रंट कौन कौन से हैं? केके पाठक और उनके अफसरों के जिस ऑर्डर पर बवाल है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 1, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे पढ़ाओ और फिर चुनावी ड्यूटी पर जाओ। ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। बिहार के अपर शिक्षा सचिव केके पाठक का वो ऑर्डर है जिससे मास्टरों के पसीने छूट रहे हैं। 28 नवंबर 2023 को ये ऑर्डर बिहार के हर जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। ऑर्डर की कॉपी की बड़ी बातों पर गौर कीजिए। आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग आपसे अनुरोध करता है कि शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाते हैं तो वो शाम 5 बजे के बाद ही चुनावी कार्यों में योगदान दें, ताकि 5 बजे के बाद विद्यालयों का कामकाज प्रभावित ना हो। चुनावी ड्यूटी के लिए उन्हें अलग से मानदेय मिलता है। चुनाव में एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़े तो संबंधित कर्मचारी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में जो विवाद हो रहा है फैसलों पर, उस पर बातचीत करने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे थे, लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी जो अधिकारी है शिक्षा विभाग का बात करने को तैयार नहीं। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 2, मीडिया से बात नहीं करेंगे मास्टर। केके पाठक के नक्शे कदम पर उनके अफसर भी चलने लगे हैं। ऑर्डर बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के दफ्तर से जारी हुआ। तारीख थी 28 नवंबर। इस आदेश के पॉइंट नंबर 3 पर गौर कीजिए। साफ साफ चेतावनी दी गई है, किसी भी शिक्षा कर्मी के द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से प्रचार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के इस आदेश का जमीन पर कैसा असर दिख रहा है, इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज ने पटना के बालक मध्य विद्यालय पहुंचकर की। बाहर बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी कैमरे पर हेडमास्टर राजेश दुबे जी आए। उनके होश उड़े हुए थे, वो कैमरा देखते ही डर गए। हम लोग आपको इस पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी और कोई प्रतिक्रिया हम आपको नहीं दे पाएंगे। हमारे जो गार्जियन हैं वो तो उच्चाधिकारी ही हैं। हमारी कोई समस्या होगी, हमारी कोई बात होगी तो हम अपने गार्जियन यानी उच्चाधिकारी के पास जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे, उसका समाधान निकलेगा। जाहिर है मास्टर जी के इस डर के आगे पाठक साहब का वो ऑर्डर है जो ना किसी को कुछ जानते हैं और ना ही मानते। केके पाठक डाल तो उनके अफसर पात। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बिहार में रोज 40,000 स्कूलों की चेकिंग के ऑर्डर हैं। जो मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जा रहा है। मास्टरों पर पढ़ाने का प्रेशर बढ़ा है तो बिहार में कईयों ने टीचर बनने का सपना ही छोड़ दिया। बहुत से बीपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर बैठे हुए हैं, जिनको नौकरी मिल गई है लेकिन वो नौकरी से तौबा कर रहे हैं। बिहार में केके पाठक एंड अफसर कंपनी का खौफ चल रहा है। इनसे मिली ये संतोष श्रीवास्तव है।
पटना के महंत हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाते हैं। तनख्वाह डेली वेज के हिसाब से मिलती है। आज बीपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर बैठे। सरकारी नौकर बनने का मौका मिला, लेकिन अब न पढ़ाना चाहते हैं और न ही सरकारी नौकरी करना। 30 से 40 हज़ार के बीच में लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। वो सब इशू अलग है कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाते, लेकिन अगर हम रहेंगे तब ना कुछ करेंगे। बहुत दूर चला गया था मुझे डायबिटिक था, स्वास्थ्य इशू के चलते हम नहीं जा पा रहे हैं। खौफ नहीं तो और क्या है। श्रीवास्तव साहब ने स्वास्थ्य का हवाला देकर सरकारी नौकरी को लात मारी। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 3, बीपीएससी अभ्यर्थियों को अल्टीमेटम। के पाठक एंड टीम की लेटेस्ट ऑर्डर कॉपी है। बिहार शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी किया। साफ और मोटे अक्षरों में लिखा, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ऐसे अध्यापक 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक विद्यालयों में योगदान नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि वो अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। 1,70,461 पदों पर बहाली निकाली गई थी। परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए, लेकिन इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास होने के बावजूद शिक्षक की नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक के बाद एक कई आदेश जारी कर रहा है। इससे वो लोग आहत हैं, नाराज हैं। शिक्षक बनाना है, संगठन नहीं बनाना है। हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है कानून सिखलाएंगे। इनको पटना उच्च न्यायालय में भी हम लाएंगे। इनको 20 से 25 हजार योगदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका कहीं कोई नियम कानून नहीं था। दूर दराज के कारण हमारे शिक्षक घबराए हुए हैं। के पाठक के फैसलों से शिक्षक संघ नाराज है। मास्टरों का डर और नाराजगी कैसे दूर होगी? के पाठक सूबे में क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को कानो कान खबर नहीं। विरोधी फ्रंट पर है, इसलिए सरकार बैकफुट पर क्यों रहे? तालीम पर बिहार की सियासत नई केमिस्ट्री लिख रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में शिक्षा में सुधार की व्यवस्था की गई है। अब शिक्षकों को पठन पाठन के कार्यों में ज़्यादा समय देना होगा, ये हमारे शिक्षक भाई भी जानते हैं। हम शिक्षक भाइयों को भी आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर की बातों में ना जाएं। बिहार में के पाठक के फैसलों पर छिड़ी सियासत कितनी दूर तक जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन पाठक साहब का जलवा तो है। जिस भी टीचर से पूछ लीजिए बिहार में क्या बात, सब बोलेंगे पाठक बात। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बिहार में शिक्षा की सेहत सुधारने के चक्कर में के पाठक बड़े बदनाम हो रहे हैं। वहां पर बड़ा विरोध भी हो रहा है। उनके बड़े फैसले देखते हैं क्या क्या रहे जिन पर विरोध हो रहा है। 1 सितंबर 2023 को मुहिम छेड़ी, ऑर्डर दिया कि जो बच्चा 15 दिन तक स्कूल ना आए उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। आदेश पर एक्शन भी हुआ। बिहार में 70,000 सरकारी स्कूलों के 20,60,340 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया। बहुत बवाल हुआ, सड़क तक जाम कर दी थी बच्चों ने। नवंबर 2023 में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की, उस पर भी विवाद हुआ। बाद में नोटिस वापस लेना पड़ा पाठक साहब को। जून 2023 में शिक्षा विभाग के दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में जांच के दौरान गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों का कहा वेतन काट दो, वेतन काटा गया। 2019 में सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी रहते हुए पाठक साहब ने प्राइवेट कंपनी के मालिक से जो बर्ताव किया था उसको लेकर भी कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे। के पाठक जो फैसले ले रहे हैं उनसे बिहार की शिक्षा का स्तर कितना सुधरेगा? हमें आज ये लगा कि अगर वाकई कोई नौकरशाह अच्छा काम कर रहा है तो ये एक्सपर्ट से पूछते हैं इसका नफा होगा या नुकसान। बिहार में शिक्षा हर स्तर पर, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, सिर्फ बुरी स्थिति में नहीं है बल्कि पूरी तरह ध्वस्त है। और इसका मुख्य कारण बिहार सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अक्षमता है कि जहां स्कूली शिक्षक सरकारी सेवक हो सकते हैं और हैं बड़ी संख्या में, विश्वविद्यालय के शिक्षक 2-3 सरकारी कॉलेज को छोड़कर सरकारी सेवक नहीं हैं। उन पर सरकार की आचार संहिता लागू नहीं होती है। विश्वविद्यालय यूजीसी के मानदंडों के अनुसार चलते हैं।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था दशकों से बीमार है। 56% स्कूलों में मास्टर ढूंढे नहीं मिलते। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक टीचर्स की किल्लत है। अब ऐसे हालात में शिक्षा की सेहत कैसे सुधरेगी, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए, क्योंकि बिना असले के कोई भी जंग जीती नहीं जाती। हथियार होता है तभी जंग जीती जाती है। इसलिए गुजारिश है, मास्टरों के हितों को ख्याल भी रखें और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।